कभी आपको बताएं कि बहावलपुर में ग्रीन बस सर्विस का आगाज शहरी खुशी से निहाल। सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल को शहर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट लिंक मिलने का देरीना मुतालबा भी पूरा हो गया। एमएस अस्पताल और अमले ने मरकजी गेट पर बस का इस्तकबाल किया। एमएस का कहना था कि शहर से 12 किलोमीटर दूर होने के बायस शहरियों को अस्पताल पहुंचने में मुश्किलात का सामना था। तफसीलात ताहिर जोधियाना की रिपोर्ट में देखिए। बहावलपुर में ग्रीन बस सर्विस का आगाज। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल तक आसान रसाई का नया बाब। पंजाब हुकूमत की तरफ से मुतारिफ माहौल दोस्त ग्रीन बस सर्विस अब नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल तक बराह रास्त पहुंचेगी। ग्रीन बस सर्विस चलने से अस्पताल तक रसाई का दरीना मसला भी हल हो गया। एमएस ने रूट फराहम करने पर वजीर आला पंजाब और जिले इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। हम ये समझते हैं कि ये हमारा सबसे दरीना और सबसे पुराना मुतालबा था कि हॉस्पिटल को फंक्शनल करने के लिए या इसके ये पेशेंट्स की तादाद को बढ़ाने के लिए बस का ज़रूर। देखिए स्पीडो आने की, हमने स्पीडो का भी बना था इस रूट और उसके लिए स्टॉप भी बना था, लेकिन वो शुरू ना हो सकी थी। लेकिन हमारा ये बड़ा पुराना मुतालबा था। हम इसमें अपने तमाम लोकल गवर्नमेंट को, डीसी साहब को, कमिश्नर साहिबा को और साथ साथ मरियम नवाज हमारी चीफ मिनिस्टर जो है उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अस्पताल शहर से 12 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है, जिसकी वजह से मरीजों, लवाहिकीन और आम शहरियों को अस्पताल पहुंचने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। अस्पताल इंतजामिया ने भी मुतअद्दिद बार इस मुतालबे को उठाया था कि शहर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बराह रास्त लिंक कायम किया जाए। एमएस का कहना था कि अब ग्रीन बस सर्विस के जरिए ये मुतालबा पूरा हो गया है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से अस्पताल तक 4 बसें बाकायदगी से चलना शुरू हो चुकी हैं। देखिए बहुत सारे बेचारे रिक्शा अब नहीं कर सकते थे अफोर्ड के, वो आते और शहर से 10-12 किलोमीटर का फासला, और हमारे पास ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल जिसमें मेडिसिन भी मौजूद हो, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास लोग आना शुरू भी होंगे ज़्यादा तादाद में बनिस्बत पहले के। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर हामिद खान और अमले ने अस्पताल के मरकजी गेट पर बस का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कैमरामैन शासिकलैन हैदर के साथ ताहिर जोधियाना, रोही, बहावलपुर। मुल्तान शहर में दिन दिहाड़े चलती ट्रैक्टर ट्रॉलियां शहरियों के लिए संगीन खतरा बन गईं। ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर्स ने दिन के औकात में शहरी हदूद में दाखिले पर पाबंदी हवा में उड़ा दी। रोही की निशानदही पर ट्रैफिक पुलिस भी इन एक्शन। वार्निंग्स और जुर्मानों के बावजूद खिलाफ वर्जियां जारी हैं। मुसलसल हादसात ने अवाम को परेशान कर दिया। तफसीलात शकील सुल्तान की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान की मसरूफ शाहराहों पर दिन के वक्त ट्रैक्टर ट्रालों की आमदोरफ्त शहरियों के लिए मुस्तकिल खतरा बन गई है। ईंटों, रेत, बजरी और भूसे से ओवरलोडेड ट्रालियां न सिर्फ ट्रैफिक निजाम को मफलूज कर रही हैं, बल्कि उनसे कीमती इंसानी जानों को भी संगीन खतरात लाहक हैं। शहरियों का कहना है कि ट्रैक्टर ट्रालियों पर न तो मुनासिब इशारों का इंतजाम होता है, न रिफ्लेक्टर्स लगे होते हैं, और सोने पर सुहागा ये कि अक्सर ट्रैक्टर्स की हेडलाइट्स भी नहीं होती, न ही ड्राइवर्स मुनासिब तरबियत याफ्ता होते हैं। मुनासिब हिफाजती निजाम न होने के बायस हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। हटा हटा के थक पे उन्हें पिछाड़े ने सारी बजरी खिंडाई खड़े तो बड़े ने लकड़ी फटे दे बेच आ मारे ने मेरे, और परेशानी खड़े हैं जो चुप करके क्या करूं, बक्के पे लड़ूं। दूसरी तरफ रोही न्यूज ने जब ट्रैफिक पुलिस हुकाम के सामने इशू उठाया तो उनका कहना था कि शहरी हदूद में सुबह 7 से रात 11 बजे तक ट्रैक्टर ट्रालियों का दाखिला ममनू है, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों को वार्निंग, 10,000 से 15,000 रुपए जुर्माना और मुकदमात का इंदराज किया जा रहा है। इनका टाइम जो है ना सुबह 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक ये शहर की हदूद में नहीं आ सकते। रात 11 बजे के बाद सुबह 7 बजे तक ये शहर की हदूद में आ सकते हैं। ये अपना जो भी इनका है, ये मट्टी का, रेत का, ईंटों का जो भी सिलसिला है उसको जो कैरी कर सकते हैं। शहरियों के मुताबिक बर वक्त सख्त इकदामात न किए गए तो शहर में आए रोज हादसात में इंसानी जानों का ज़िया मामूल बन जाएंगे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अहमद खान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। कभी आपको बताएं कि चाइल्ड लेबर के खात्मे बारे हुकूमत पंजाब का अहम फैसला। पंजाब हुकूमत चाइल्ड लेबर के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर करेगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन की माली मुआवनत की जाएगी। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए टास्क कमेटियां भी कायम कर दी गई हैं, जबकि जामे प्लान भी तैयार कर लिया गया है। तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। चाइल्ड लेबर के खात्मे बारे हुकूमत पंजाब का अहम फैसला। पंजाब हुकूमत चाइल्ड लेबर के लिए माहाना वजीफा मुकर्रर करेगी। 18 साल से कम उम्र बच्चों के वालिदैन की माली मुआवनत की जाएगी। बच्चों को मजदूरी से निकालने पर वालिदैन को मशरूत कैश सपोर्ट देने का फैसला। वालिदैन की माली मुआवनत के बाद बच्चों को तालीम और तरबियत फराहम की जाएगी। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए टास्क कमेटियां कायम, जामे प्लान तैयार किया जाएगा। चाइल्ड लेबर के मौजूदा कानून में तरामीम के लिए सिफारिशात तलब कर ली गई। कमेटियों को चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए 20 से ज्यादा टास्क सौंप दिए गए। चाइल्ड लेबर के खात्मे के लिए हेल्पलाइन और बहाली मराकज कायम किए जाएंगे।
पंजाब हुकूमत सोशियो इकोनॉमिक सर्वे के तहत वालिदैन को माहाना वजीफा देगी। इकदामात से हजारों बच्चों का मुस्तकबिल महफूज बनाने में मदद मिलेगी। डेरा गाजी खान में सुथरा पंजाब के मुलाजमीन 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज। मुलाजमीन ने एहतजाजन साफ सुथरा पंजाब के तमाम मशीनरी बंद कर दी। शहर भर में सफाई का निज़ाम शदीद मुतासिर हो गया। मुलाजमीन का कहना था कि जब तक तनख्वाहें नहीं दी जाती तब तक मशीनरी और काम बंद रखेंगे। आशान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। गाजी खान में साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत काम करने वाले मुलाजमीन गुज़िश्ता 2 माह से तनख्वाहें न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने एहतजाजन साफ सुथरा पंजाब की तमाम मशीनरी बंद कर दी है, जिसके बायस शहर भर में सफाई का निज़ाम शदीद मुतासिर हो रहा है। एहतजाजी मुलाजमीन का कहना था कि उन्हें न सिर्फ 2 माह से तनख्वाहें अदा नहीं की गई, बल्कि गुज़िश्ता 2 साल से कंपनी की जानिब से बोनस भी नहीं दिया गया। मुलाजमीन के मुताबिक बारहा मुताल्लिका हुकाम को आगाह किया गया, मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। हम लोगों के साथ हर महीने यही मसला है। कभी 2 महीने के बाद तनख्वाह मिलती है, कभी 1.5 महीने के बाद मिलती है, कभी 2.5 महीने के बाद मिलती है। 2 साल हो गए हमें क्लोज डे भी नहीं मिले, और पूरे पंजाब में लाहौर में मुल्तान तक उनको बोनस भी मिल गया है, तनख्वाहें भी मिल गए हैं। नए साल से 1 दिन पहले उनकी तनख्वाहें आ गई हैं। क्या हम पंजाब से अलग हैं? मुलाजमीन ने वाज़ेह किया कि जब तक उनके बकाया जात अदा नहीं किए जाते उस वक्त तक काम ना शुरू किया जाएगा और ना ही मशीनरी को चलाया जाएगा। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने निजी कंपनी के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से नोटिस लेने की अपील की है। मुलाजमीन के एहतजाज की वजह से शहर भर में सफाई न होने से शहरी मुश्किलात से 2-4 हैं। कैमरामैन मोहम्मद उमर के साथ आशान बुखारी, रोही, डीजी खान। बहावलपुर की तारीख में 100 साला पुरानी लाइब्रेरी में सीवरेज के पानी के निकास का मामला हल ना हुआ। वासा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पीटर इंजन सीवरेज का पानी लाइब्रेरी में छोड़ने लगे। चीफ लाइब्रेरियन सैयदा शाजिया कहती हैं कि लाइब्रेरी के मुतअद्दिद हिस्सों में गटरों का पानी मौजूद है। तारीखी विरसे को बचाया जाए। महमूद जहीर की रिपोर्ट देखिए। नवाबों के शहर बहावलपुर की 100 साला तारीखी लाइब्रेरी गंदे पानी की अमाजगाह बन गई। वासा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पीटर इंजन सीवरेज का पानी लाइब्रेरी में छोड़ने लगे। चीफ लाइब्रेरियन सैयदा शाजिया कहती हैं, लाइब्रेरी के मुतअद्दिद हिस्सों में गटरों का गंदा पानी 2018 से आज तक मुस्तकिल तौर पर मौजूद है। वासा और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के पीटर इंजन गंदा पानी लाइब्रेरी में आज भी छोड़ रहे हैं, उन्हें बंद किया जाए। लाइब्रेरी अहाता के मुतअद्दिद हिस्से गंदे पानी की सीपेज की वजह से मुनहदम हो चुके हैं। तारीखी विरसे को बचाया जाए। ऐसे है कि ये जो पानी है सीवरेज का 2018 से यहाँ जो है ड्रेन किया जा रहा है, और इससे ये है कि ये हमारा ग्राउंड टोटली जो है वो डैमेज हो चुका है। दरख्त जो थे जिन पे नंबर लगे हुए थे सरकारी, वो डैमेज हो गए हैं। पूरी जगह कलर ज़्यादा हो गई है। साथ जो है वो चीफ लाइब्रेरियन का घर है, साथ हमारे क्वार्टर हैं स्टाफ के, वो उनकी दीवारें मुनहदम हो चुकी हैं। बहावलपुर लाइब्रेरी गटरों के गंदे पानी के बायस मच्छरों और बदबू का मस्कन बन गई है। शहरियों और तलबा का कहना था कि ताफुन की वजह से यहाँ रहना और बैठना मुश्किल हो चुका है। यहाँ पे गटरों का गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे हमें बैठने में परेशानी हो रही है, पढ़ने में। यहाँ पे मच्छर होते हैं काफ़ी, तो काइंडली हमारी ये गुजारिश है कि यहाँ पे गंदा पानी ना छोड़ा जाए। काफ़ी अरसे से ये प्रॉब्लम चल रहा है, तो इसका ये है कि इसको रोका जाए। सारे स्टूडेंट्स वगैरह को भी प्रॉब्लम होता है, तो अरसा दराज से ये मसला है, तो काइंडली इसके ऊपर जो है वो खास तवज्जो की जाए। सर 100 साला तारीखी लाइब्रेरी में वासा के चलते पीटर इंजन गंदे पानी का निकास करके लाइब्रेरी के अहाता के मुकीनों और इल्म दोस्त अफराद का मुंह चिढ़ा रहे हैं, जिसका फौरी नोटिस लेने की जरूरत है। कैमरामैन शासिक लैन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। चौक सरवर शहीद में अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार नौलाटिया पार्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इंतजामिया की नाअहली के बायस पार्क में खेल कूद बंद करके सर्किस लगा दी गई। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। वॉकिंग ट्रैक भी खराब हो गया। तफसीलात के लिए चौधरी उमर की रिपोर्ट देखिए। सरवर शहीद में अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार नौलाटिया पार्क तबाही के दहाने पर पहुंच गया। इंतजामिया की नाअहली के बायस पार्क में खेल कूद बंद करके सर्कस लगा दी गई। जुआ करवाया जाने लगा। जिले इंतजामिया खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने लगी। पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, पौधे मुरझा गए, वॉकिंग ट्रैक भी खराब हो गए। अकलौता नौलाटिया पार्क है, यहाँ पे एक तो पहले बर्बाद हो चुका है, ऊपर से इन्होंने गड़े मार के इनको तबाह कर दिया है। साथ में मदारस है, मस्जिद है।
ये ना तो नमाज के टाइम बंद करते हैं साउंड, ना ही बच्चों का जो दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं उस वक्त इनका ऊंची साउंड चलता है। शहर में एक ही पार्क है जहां पर बच्चे खेलते हैं। पार्क में खेल कूद बंद करके सर्कस लगा दी गई है। पार्क के साथ ही मदारिस और मस्जिद है। जो बच्चे दीनी तालीम हासिल करने आते हैं तब पार्क में साउंड सिस्टम चल रहा होता है, जिस वजह से उन्हें परेशानी होती है, जबकि नमाज के वक्त भी साउंड सिस्टम को बंद नहीं किया जाता। ये बिल्कुल एक ही नौलाडिया पार्क है जो शहर के बच्चे यहाँ पे खेलते थे, लेकिन अब उनके खेल को बंद करके यहाँ पे सर्कस लगा दी गई है। ये फाशी फैली है, साथ दो मसाजिद। हमारा मुतालबा यही है कि फिल फौर इसको बंद किया जाए ताकि बच्चे जो है ना यहाँ खेल सकें और साथ जो मसाजिद है वहाँ पे नमाजी आराम से नमाज पढ़ें। शहरियों ने पार्क की खस्ता हाली पर जिले इंतजामिया, कोर्ट अदू और मकामी इंतजामिया तहसील चौकसर और शहीद से नोटिस लेने का मुतालबा किया है ताकि पार्क मजीद तबाही से बच सके और बच्चे खेल जैसी सरगर्मियां बहाल रख सकें। कैमरा टीम के साथ चौधरी उमर रोही, चौक सरवर शहीद। वेलकम बैक। साल 2026 में चांदी की कीमतों ने नई तारीख रकम कर दी, बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। 15 दिनों में चांदी 1700 रुपए तोला महंगी हुई। तारीख में पहली बार चांदी 10,500 रुपए फी तोले के रिकॉर्ड की सतह पर पहुंच गई। सोना भी 4,75,000 रुपए फी तोला फरोख्त होने लगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा फराज रमजान से। जी फराज, आगाह कीजिएगा। साल 2026 में चांदी की कीमतों ने नई तारीख रकम कर दी है। बात करते चलें तो इस वक्त चांदी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुकी है। तमाम तर सूरत पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो सोने के ताजिर मौजूद हैं। चांदी तारीख में पहली मरतबा 10,500 रुपए फी तोला तक पहुंच चुकी है। आगे मजीद कितना महंगा होने के चांसेस हैं और सोना मजीद कितना महंगा होगा? क्या चांदी और सोना ये दोनों चीजें अब वर्ल्ड करेंसी बन चुकी हैं और वर्ल्ड करेंसी बनने की वजह से हर शख्स सोने और चांदी को बाइंग करने के चक्कर में है। अब इस वक्त जो हम अदाद शुमार देख रहे हैं दुनिया के वर्ल्ड के अंदर, चांदी की जो पैदावार है वो 25,000 टन है और इसकी जो खपत है वो 37,000 टन है, जिस वजह से इसके अंदर मजीद अभी तेजी आने के भी चांस हैं। सोना जो है इस वक्त आप देखें कि मैं ये समझता हूं कि हमारी जिंदगी के अंदर हमने सोने के रेट्स देखे हैं, लेकिन जिस तेजी से ये इस वक्त ऊपर की तरफ जा रहा है ये एक नाकाबिल यकीन है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमने सोने के ताजिर राव लियाकत अली से बात की है तो उनका ये कहना है कि ये डिमांड पर है, अभी जो है वो डिमांड ज्यादा है तो इसलिए चांदी जो है वो दिन ब दिन महंगी होती जा रही है। जब डिमांड जो है वो इसकी कम होगी तो ये एकदम मार्केट क्रैश कर जाएगी और फौरी तौर पर जो है वो रेट मजीद कम हो जाएंगे, जिससे जो है वो मार्केट में हलचल मच जाएगी। लेकिन अभी जो है वो इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है तो कहा यह जा रहा है कि आने वाले दिनों में चांदी जो है वो 14 से 15,000 रुपए फी तोले तक जो है वो पहुंच जाएगी और सोना भी जो है वो 5 लाख की बुलंद तरीन सतह को जो है वो अबूर करेगा। मुल्तान में पेशावर भिखारियों के खिलाफ पिंक स्क्वाड पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। बाजारों, चौकों और सिग्नल्स पर खवातीन पर मुश्तमिल पिंक स्क्वाड मुतहर्रिक। पिंक स्क्वाड का मकसद खवातीन बच्चों का तहफ़्फ़ुज़, पेशावर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई है। इंचार्ज पिंक स्क्वाड का कहना है कि पेशावर भिखारी मुनज़्ज़म ग्रुपों की सूरत में भीख मांग रहे हैं। खवातीन और कम उम्र भिखारी सोशल वेलफेयर और बहाली मराकज़ के हवाले किए जा रहे हैं। बहाली मराकज़ में खवातीन और बच्चों को हुनरमंद बनाया जा रहा है। मुल्तान में 5,000 भिखारी, 1,500 पेशावर भिखारी मौजूद हैं। गुज़श्ता 2 माह में 1,200 भिखारियों को गिरफ्तार किया जा चुका। गिरफ्तार भिखारियों को थाना में मुंतकिल करके रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पेशावर भिखारियों की निशानदही के लिए शहरी पुलिस से ताउन करें। तफसीलात जानते हैं अहमर खान से। जी अहमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में जो है वो सीपीएम मुल्तान सादिक अली डोगर की हदायत पर जो है वो शहर भर में भिखारियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। इसी हवाले से स्पेशल जो पिंक स्क्वाड जो है वो बनाया गया है वो शहर भर में जो है वो मुख्तलिफ थानों की हदूद में जहाँ पेशावर भिखारी जो है वो शहरियों को भीख मांग कर जो है वो शहरियों को तंग करते हैं, उनके खिलाफ जो है क्रैकडाउन किया गया है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए भी पिंक स्क्वाड की इंचार्ज मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैडम, क्या समझती हैं ये क्रैकडाउन किस हवाले से किया जा रहा है और इनको गिरफ्तार करके कहाँ रखा जाता है? जो पेशावर भिखारी होते हैं उनको सीपीओ साहब के हुक्म से इनको गिरफ्तार करते हैं और इनको थाने में जमा करवा देते हैं। उनको हम फलाही इदारों में जमा करवाते हैं, वहाँ पे इनको हुनर सिखाया जाता है, काम सिखाया जाता है और 2 माह में तकरीबन हमने सीपीओ साहब के हुक्म के मुताबिक 1,200 से ज़ायद भिखारी गिरफ्तार कर लिए हैं जिन पे एफआईआर दर्ज की जाती है। हाँ मैडम, ये बताएं कि पिंक स्क्वाड जो है वो कहाँ कहाँ काम कर रही है? टोटल कितनी आपके पास बाइक हैं, कितनी नफरी जो है और किस किस टाइम जो है वो आप काम करती हैं या भिखारियों के अलावा भी आप कोई और क्रैकडाउन करते हैं? हम पूरे मुल्तान में ही हमारी 10 स्कूटीज़ हैं हमारे पास। पूरे मुल्तान में ही हम पेट्रोलिंग करते हैं। पहले हम पेट्रोलिंग करते थे, फिर बाद में हमें टास्क दिया गया कि भिखारियों को आपने गिरफ्तार करना है। हम पूरे मुल्तान में ही जहाँ भी हमें खबर मिलती है कि लोगों को ये तंग करते हैं, लोग बताते हैं कि फ़लाँ जगह
वहीं पे उसी इलाके में हम जाते हैं, उसी को फॉलो करते हैं, टारगेट जो भी हमें मिलता है तकरीबन हम उस इलाके को बिल्कुल साफ सुथरा करके आते हैं, भिखारियों से पाक कर देते हैं। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर में जो है वो भिखारियों के खिलाफ पिंक स्क्वाड के जो है वो कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी हवाले से गुज़श्ता 2 माह के दौरान जो है वो पिंक स्क्वाड ने कार्रवाई करके 1200 से ज़्यादा पेशावर जो भिखारी हैं उनको गिरफ्तार भी किया है। मुल्तान में अगर भिखारियों के हवाले से बात करें तो 5000 से ज़ायद भिखारी जो हैं मौजूद हैं, जिनमें पेशावर की तादाद के हवाले से बात करें तो 1500 से ज़ायद पेशावर भिखारी जो हैं वो भी मौजूद हैं। जो पेशावर भिखारी नहीं होते उनको जो है वो हुनरमंद बनाने के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है मुंतकिल करते हैं ताकि उनको हुनरमंद बनाया जा सके और रोजगार के काबिल जो है वो भी बनाया जाए। आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी दुनियापुर की नाअहली और गफलत खुलकर सामने आ गई। अरसा दराज से स्ट्रीट लाइट्स टूट फूट का शिकार हैं। इसी सड़क पर तहसील इंतजामिया के तमाम दफातर भी मौजूद हैं। तफसीलात जानते हैं याकूब ताहिर से। जी याकूब, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है स्ट्रीट लाइट्स की? मौजूद हूँ दुनियापुर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया के इंतहाई नाहिलियत और गफलत खुलकर सामने आ चुकी है। ये 2 रवैया सड़क जो है दुनियापुर से मुल्तान के लिए जाती है, तो यहाँ पर दर्जनों लोग यहाँ पर रात को भी सफर करते हैं और खास तौर पर यहाँ पर जो स्ट्रीट लाइट लोगों की सहूलत के लिए लगाई गई थी, अरसा दराज से वो टूट फूट का शिकार है। ना ही वो जलती हैं और खास तौर पर इनके अंदर जो है वो जो तकरीबन जो बल्ब लगे हुए थे वो भी टूट चुके हैं। तो मुतअद्दिद बार जो है शहरियों ने म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया की इस जानब तवज्जो दवाई, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और बड़ी बदकिस्मती से ये कहा जा सकता है कि इसी रोड पर तहसील दुनियापुर इंतजामिया के तमाम दफातर मौजूद हैं, जिनमें के महकमे रेवेन्यू, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस और अदालतें भी इसी रोड पर वाक़ हैं। थाना सिटी और डीएसपी का दफ्तर भी इसी रोड पर वाक़ है। और जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि इसी रोड पर जो है यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल भी मौजूद है। रात को जब खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी दरपेश होती है तो शहरी यहाँ से इस अंधेरे में गुजरते हुए भी डरते हैं। और मुतअद्दिद बार जो यहाँ पर जो लोग इमरजेंसी के लिए हॉस्पिटल में जाते थे उनके साथ यहाँ पर रहजनी की वारदातें भी आम हो चुकी हैं, जिसकी वजह से कि लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है। तो लाइटें ना होने की वजह से, अंधेरा होने की वजह से लोग यहाँ पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल की जो है तिब्बी सहूलियत से भी महरूम होते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया याकूब ताहिर, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में महकमा सेहत पंजाब में जदीद 8 कैथ लैब्स के लिए अहम भर्तियों का ऐलान कर दिया गया। भर्ती के लिए MBBS के साथ MD FCPS लाजमी करार। महकमा सेहत के मुताबिक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट के लिए कम अज़ कम 2 साल मुतल्लिका तजर्बा ज़रूरी है। मेडिकल ऑफिसर कार्डियोलॉजी की आसामियाँ MBBS के साथ पोस्ट ग्रेजुएट तरबियत या 5 साल तजर्बा दरकार होगा। कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट की भर्ती मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी में BS या मसावी डिग्री लाजमी है। कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट के लिए कम अज़ कम 2 साल तजर्बे को तरजीह दी जाएगी। नर्स की आसामियाँ BSN या पोस्ट RN या नर्सिंग काउंसिल में रजिस्ट्रेशन लाजमी होना। चार्ज नर्स के लिए कैथ लैब या CCU में 2 साल तजर्बा जरूरी है। तमाम असामियों पर खुसूसी तनख्वाही पैकेज दिया जाएगा। महकमा सेहत में भर्तियों के लिए दरखास्तें 18 जनवरी तक जमा कराई जा सकती हैं। दरखास्तें महकमा सेहत पंजाब की वेबसाइट पर ऑनलाइन जमा होंगी। लोधरा में चीफ सेक्रेटरी पंजाब की गुड गवर्नेंस की हिदायत पर अमल दरामद बारे इजलास हुआ। इजलास की सदारत डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और DPO अली बिन तारिक ने की। ADC जी लियाकत अली गिलानी, DTO आमिर जमील ने शिरकत की। NHA और मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी इजलास में शरीक हुए। ट्रैफिक कंट्रोल, पतंगबाजी और पेशावर भिखारियों से मुताल्लिक अमूर का जायजा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ का कहना था कि पतंग और दीगर सामान तैयार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ट्रैफिक मसाइल के हल के लिए ट्रैफिक इंजीनियरिंग से इस्तेफादा किया जाएगा। ट्रैफिक और साइन बोर्ड्स के लिए मुश्तरका वॉकिंग की जाए। सुपर चौक से परमिट चौक तक गैर कानूनी अड्डे फौरी खत्म किए जाएं। लोधरा में बकर मंडी के क़याम के लिए तखमीना लगाकर रिपोर्ट पेश की जाए। खानेवाल रोड की सर्विस रोड को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए मुरम्मत की जाए। सड़कों के दरमियान गैर कानूनी U-टर्न्स फौरी बंद किए जाए। गैर कानूनी कट्स बनाने वालों के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। और DPO अली बिन तारिक का कहना था ज्यादा ट्रैफिक हादसात वाले चौकों की निशानदही की जाए। अहम चौकों पर ट्रैफिक इंजीनियरिंग के लिए तजावीज़ और तखमीना जात की रिपोर्ट दी जाए। साइन बोर्ड्स लगाने के लिए मौजूद जगहों की निशानदही की जाए। पेशावर भिखारियों की गिरफ्तारी को यकीनी बनाएंगे। भिखारियों को हुनर सिखाने के लिए इकदामात किए जाएंगे।